कहने लगे जिसका रेट 5 रुपए है ना, ये अंडा बाद में देती है, शोर पहले मचाती है। इतना शोर मचाती है अंडा देने से पहले कि आजू बाजू की बिल्लियां कुत्ते सारे तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही ये अंडा देती है वो खा जाते हैं। तो कहते 25 रुपए वाले, इसमें क्या है? कहते ये मुर्गी, इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये अंडा देगी, और जब दे देती है तब भी नहीं पता चलता, तो कोई इसका उठा ही नहीं पाता, हमें ही मिलते हैं वो अंडे, इसलिए इसका रेट 25, उसका 5। तो आप कौन सी वाली मुर्गी हैं? सोच के देखिए। राम का नाम जपिए, अच्छे कर्म कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। अगर दृढ़ यकीन रख के अंदर हजम करते हैं तो ये गारंटेड है भगवान के दर्शन हो सकते हैं नूरी स्वरूप में। और एक आध झलक मिली और उस मुर्गी की तरह का का करते घूम रहे हो, लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते रहते हो, तो फिर वो मुर्गी वाली बात है, और ही कोई ले जाएगा फल, आप खाली रह जाओगे। तो यही है हकीकत रूहानियत की, कि दृढ़ यकीन रखिए और उसकी दया में रहमत की खुशियों को अपने अंदर समेट के रखिए, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, जरूर उसकी खुशियों के काबिल आप बन जाएंगे। दृढ़ यकीन होना और उसकी दया में रहमत को पचाना, यह सबसे बड़ी बात होती है, और इसी से खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती हैं। और नशा तो कभी ना करो। नशा जितना बर्बाद करता है, जो बचपन में जवानी में नशा करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। नशा करना है तो राम के नाम का करो। अरे नशा करना है नौजवानों, एक्सरसाइज का करो। नशा करना है स्टडी का करो, गेम का करो। यह भी एक नशा हो सकता है। उसके लिए जुनून पैदा कर लो। हम आपको गारंटी देते हैं मंजिल अपने आप आपके पास दौड़ के चली आएगी। पर हम ट्वीट भी करते रहते हैं कि नशा नहीं लेना चाहिए। कई क्या करते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमें जिम करने में कभी कभार टाइम मिलता है तो हम एक्सरसाइज करने चले गए। 4-5 दिन लगातार जिम किया। एक बच्चा था जो कुछ भी कह लीजिए, वो इंडिया का नंबर रखता था, अच्छे मसल, बड़े बड़े, बॉडी बहुत पावरफुल। तो वो कहता पिताजी मैं आपको जिम करते देखूंगा या करवाऊंगा कुछ, शायद ऐसी बात। तो हमने कहा बढ़िया बेटा। हम जिम करने गए। एक होता है नौजवान बच्चे जानते, काफ प्रेस। काफ प्रेस लगाने लगे तो उनके पास शायद 1.5 क्विंटल के बट्टे हैं। तो हमने इधर उधर से प्लेटे प्लूटे उठा के 2 क्विंटल 80 किलो की काफ प्रेस मारी। तो हालांकि हमारा 5वां दिन था और वो बच्चा हमें ट्रेनिंग देने बंद कर दिया, उसने आगे आया ही नहीं। तो हमने पूछा कि बेटा उससे पूछना वो कहां गया, अगले दिन आया नहीं। कहते यार मैं गुरुजी को क्या बताऊं, मेरे इतने बड़े बड़े मसल हैं, मैं 1.5 क्विंटल की मारता हूं, गुरुजी ने मेरे सामने 2 क्विंटल 80 किलो की मार दी, मैं क्या सिखाऊं उनको, वो तो मुझे सिखा। तो उसने माना कि मैंने स्टीरॉइड लिया है, और हमने माना कि हमने राम का नाम और घी खाया है, बस 2 ही चीजें। तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी दिखने में वो लगे कि बहुत पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल हो सकती है ईश्वर की भक्ति प्लस अच्छी खुराक। नशा ना करो। ये आप अभी अभी कर रहे हो जब तक जवानी, और जवानी भी नशा करने वालों की 30 साल में बुढ़ापे में बदल जाती। 30-35 के जाते जाते तो रात को सोते नहीं जब तक टेबलेट इंजेक्शन ना ले लें। बहुत लोग हमसे पूछते गुरुजी आपकी इतनी उम्र है, और हम अब भी शास्त्रनाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से क्योंकि डॉक्टरों ने बोला कि एक्सरसाइज करना जरूरी है गुरुजी, तो हम एक्सरसाइज करते, थोड़ा घंटा आधा घंटा, और कई बार नहीं कर पाते तो वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और हमारे सामने हमें पता नहीं यहाँ बच्चे हैं कि नहीं, नेशनल प्लेयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर होते हैं। और जैसे रात भी हम खेल लेते, ऐसा खेलते जब भी टाइम मिलता है। और वो शूटिंग बॉल होती है, उसमें बहुत हार्ड बॉल होती है, आपको दिखा भी सकते हैं, हमारे हाथ पे भी उसका निशान है, क्योंकि वो बॉल होती इतनी हार्ड है।
कि वो निशान डाल देती है, वो नेचुरली उसकी आदत है। तो हम खेल रहे थे और उनको 5-6 मैच हम लोग खेले और उनके शायद 13 पॉइंट से और हमारे 60 थे। तो मतलब हर मैच में वो 0-2 में डबल 0 था, 0-15 उनकी तरफ से, फिर 1-15, कहीं 4-15, कहीं 3-15, फिर 0-15। और उनकी उम्र, हम और एक चरणजीत होता है हमारी तरफ, अगर दोनों की मिला लें तो उन सारे बच्चों की बराबर हो जाती है हमारे दोनों की। और उनके वो कहते पिताजी आप तो नाक में दम करके रखते हो, लास्ट में टूट जाता है, उनका बुरा हाल होता है, हमें पता चल जाता है। तो हम अपना गेम भी धीमा ही कर देते हैं उसके बाद कि इसके ज्यादा खेलेंगे तो ये चोटिल हो जाएंगे। और वो बच्चे सारे 18 साल, 20 साल, 25 साल इस एज के हैं। तो कहने का मतलब ये घी का कमाल और शास्त्र नाम शाह मस्तान का रहमो करम, राम नाम का कमाल। आज भी चाहे क्रिकेट खेले, हम नेशनल प्लेयरों को, रणजी प्लेयरों को हमने 8 तक लगाए और ऐसे ऐसे कि वो देखते रह जाते हैं। हर गेम में, कोई भी गेम ले लीजिए, और घी कभी छोड़ा ही नहीं। और आपको पता ही है साथ संगत को, परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान का रहमो करम ऐसा था, 5 साल तक माता का फीड लिया, दूध लिया, और उसके बाद 5 से लेके 23 साल तक, जब तक हम घर में रहे, कम से कम आधा किलो और ज्यादा से 1.5 किलो घी रोज खाते थे। आज वाले 300 ग्राम खा ले, 500 ग्राम निकल जाएगा, कोई पचा पाएगा। कच्चा घी सीधा पीना, हमारे टाइम में होता था, हम पिया करते थे, सीधा डाल के रखते थे और सीधा पी जाते थे, या रोटी में नमक मिर्च डाल के वो एक फुल्का और उसमें सारा खा जाना। तो हम कोई बढ़ाई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि राम का नाम साथ हो और आप घी खाओ, सो ना घी खा के। बच्चे ढूंढते रहते हैं ना कि पावर टॉनिक चाहिए, पावर टॉनिक चाहिए। अरे हम कहते हैं आपकी गाय भैंस जो दूध देती है, खाद स्प्रे ना डालो उनको, उनका जो दूध और घी होगा ऐसा पावर टॉनिक पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। चाहे आप प्लेयर हो चाहे आम आदमी हो, लेना चाहिए, लेकिन घी खा के सोना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। घी खा के सो गए तो गड़बड़ है। हाँ, सो मत, दोपहर को खाओ, सुबह खाओ, रात को मत खाओ, क्योंकि सोना है। तो दिन को खाओ आप और एक्सरसाइज करो या घूमो फिरो, काम धंधा करते रहो, तो वो फायदेमंद है। 10 ml ले लीजिए, 15 ml ले लीजिए। आम आदमी, प्लेयर तो जितना मर्जी, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो गेम खेल रहा है तो जितना मर्जी, और उसके साथ कहीं गुड़ खा ले शाम को तो सारी थकावट ही उतर जाती है। गर्म दूध और गुड़, इस जैसी कोई टॉनिक ही नहीं है। हमने बहुत लोगों को खिला के देखा, खुद खाया, गजब है। इस जैसा थकावट उतारने वाला कोई टॉनिक है ही नहीं। और तली चीजें छोड़ दो, ये अगर कोई गेम्स में आगे बढ़ना चाहता है, जितना भी तला सामान है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये बॉडी को जलाने का काम करते हैं, बनाते नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, अगर कोल्ड ही पीना है तो दूध पी लो, ठंडा करके पी लो। गांव में देशी घी होता है भाई, जो गांव के रहने वाले, ज्यादा खुशी हो हलवा बना लो, घर गांव में चलता है, सेवियां बना लो, खीर बना ली, और या फिर मालपूड़े बना लिए, या फिर ज्यादा नमकीन खाना, प्याज के, पनीर के, पालक के पकौड़े बना लिए, हल्के से सरसों के तेल में बनाते थे लोग, वो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि घी में जो चीज उबालते हैं या बनाते हैं वो गलत होता है, घी खुद भी जल जाता है और दूसरे को भी जला देता है। तो इसलिए घी में बहुत ज्यादा उबाले नहीं लाने चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखिए। तो सत्संग करते करते आपके ये भी ख्याल हमें आ जाता है कि आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे। फकीरों का काम तो यही होता है कि आपका भला करना, आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे, हमने कौन सा फीस लेनी है, पर शास्त्र नाम शाह मस्तान उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें खुशी देनी है, तो आपको बेइंतहा खुशियां देनी है, यही हकीकत है। पर वो बिना दाम के मिलता है। तुलसी जी कहते, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आचर्ज है ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, पर बिना दाम के वो मिलता है। तुलसी जी कहते, आश्चर्यजनक बात ये होगी कलयुग में कि भगवान का नाम अनमोल होते भी फकीर बिना दाम के देंगे, लेकिन लेने वाले ग्राहक कम नजर आएंगे।
वैसे देखा जाए तो आज राम नाम के ग्राहक बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी जनसंख्या का देखा जाए तो तुलसी जी वाली बात बिल्कुल सच नजर आती है। हजारों में, लाखों में, महीने में लोग मालिक के नाम से जुड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में जुड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। उतना ही काल महाकाल जलता है, तड़फता है और बुराई के नुमाइंदे राम नाम को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे प्रभु का नाम रुके, कैसे कोई राम का नाम लेना बंद कर दे, कैसे कोई बुराइयां और बढ़ाए। राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। प्रलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है, वो अमृत है, वो आबो हयात है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो। जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो 2-4 महीने, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब लोग जाप करें पर कोई करता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं जो घोल के पिला दें। राम नाम तो जपना पड़ेगा। जादू टोना मंत्र सब रिद्धि सिद्धि में अटक के रह जाते हैं, अटका देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है, और उसका जाप करते हैं, करते हुए जो ओढ़ निभा जाते हैं, दोनों जहां में उनकी जय जयकार होती है और उनका नाम अमर हो जाता है। सच्चे दाता रहे पर बेपरवाह जी ने फरमाया, बचनों पे अमल करना सीखो। राम नाम का जाप करो, मालिक के नाम की चर्चा करो, और मालिक का नाम वो परमानंद देगा, वो खुशियां देगा जो अनमोल हैं, किसी भी मोल कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। राम नाम जपने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं। इंसानियत की सेवा के लिए जो त्यागी तपस्वी यानी ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो नसीबों वाले होते हैं। उनकी कुलें, उनके परिवार अति भाग्यशाली होते हैं। भीष्म पितामह हिस्ट्री में, इतिहास में बड़े योद्धा, शूरवीर, बहादुर हुए, और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने बाप के लिए ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।